नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग लैरिंग्स की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे जो लैरिंग्स अर्थात जो साउंड बॉक्स होता है, साउंड प्रोडक्शन जो वाक या वॉइस प्रोडक्शन जो ऑर्गन होता है ह्यूमन में या अदर एनिमल में, उसको हम लोग ह्यूमन वाले जो लैरिंग्स है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जैसे देखते हैं कि जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स का जो लैटिन जो मीन होता है, लैरिंग्स जो टर्म है लैरिंग्स शब्द, उसका जो लैटिन भाषा में जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं अपर विंड पाइप। अपर विंड पाइप, तो इसका मतलब कि लैरिंग्स के जस्ट बिलो हम लोग देखते हैं ट्रैकिया की शुरुआत होती है। लैरिंग्स के जस्ट बिलो ट्रैकिया की शुरुआत होती है, तो ट्रैकिया को हम लोग सिंपली विंड पाइप बोलते हैं, जबकि ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। तो ट्रैकिया को विंड पाइप बोल रहे हैं, ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स की स्थिति होती है, इसलिए इसको अपर विंड पाइप भी बोलते हैं। क्योंकि जो हम लोग का जो ट्रैक होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेशन का जो पाथवे होता है वो कहीं के बीच में लैरिंग्स भी आता है। तो लैरिंग्स आएगा, इस हिसाब से देखेंगे लैरिंग्स की एनाटॉमी आज देखेंगे। लैरिंग्स एक तरह से ऐसा आर्गन है जो कि मैक्सिमम कार्टिलेजेस के थ्रू घिरा हुआ है। जो इसका फॉर्मेशन होता है, इसके फॉर्मेशन की हम लोग जब बात करेंगे तो ये इसमें मैक्सिमम कार्टिलेजेस का रोल होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि इस रीजन में, इन नेक रीजन में जो ये पार्ट होता है, जो मीडियन पार्ट में, मिडिल पार्ट में ये जो पार्ट होता है दैट इज थायराइड जो ग्लैंड होता है या थायराइड कार्टिलेजेस होते हैं, तो यहाँ पर लैरिंग्स होता है। इस तरह से हम लोग जो अगर प्रेस करें तो आवाज़ डिफरेंट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये साउंड प्रोडक्शन या वॉइस प्रोडक्शन ऑर्गन होता है। इसको देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं किस तरह से लैरिंग्स क्या है। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स इज ए ऑर्गन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। तो कह रहा कि वॉइस प्रोडक्शन का ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वॉइस आर फोनेशन। जो भी एक प्रॉपर एक शब्द देना होता है, जो भी कोई शब्द निकालते हैं तो कहीं ना कहीं बिना लैरिंग्स के हेल्प से नहीं निकलता है। वो जो शब्द निकलते हैं वो लैरिंग्स की वजह से एक प्रॉपर उसका एक रूप आकार देता है, उसको टंग और अदर आर्गन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो शब्द प्रोड्यूस होता है वो लैरिंग्स के थ्रू होता है, जबकि कहते हैं कि ऑर्गन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वॉइस आर फोनेशन। फिर देखेंगे इट इज आल्सो एन ईयर पैसेज, और साथ ही साथ ऑर्गन है, साथ ही साथ क्या है कि जो एक तरह से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो ब्रीदिंग का पाथवे होता है उसका एक पार्ट होता है, उसी के थ्रू ये ट्रैकिया में एंट्री करता है। इट इज एन आल्सो एन एयर पैसेज एंड एक्ट एज ए स्फिंक्टर एट द इनलेट ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी पैसेज। एक तरह से लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हम लोगों ने बात किया था। तो हम लोगों ने कहा था कि ट्रैकिया और उसके बिलो वाले जो पार्ट होंगे, मान लीजिए ट्रैकिया है, इसके ऊपर लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, इसके ऊपर लैरिंग्स है, तो ट्रैकिया और उसके बिलो जो पार्ट होगा उसको हम लोग लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बोलेंगे, और ट्रैकिया के एबव अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। जैसे ही लैरिंग्स से हम लोग एंट्री करते हैं ट्रैकिया में, ये कहीं ना कहीं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कह रहा है कि इट इज आल्सो एन एयर पैसेज एंड एक्ट एज ए स्फिंक्टर। स्फिंक्टर एक तरह से ओपनिंग है एट द इनलेट ऑफ द लोअर रिस्पायरेटरी पैसेज। नेक्स्ट देखेंगे अपर रिस्पायरेटरी पैसेज। अब देखेंगे अगर इसका मतलब कि लैरिंग्स अपर रिस्पायरेटरी पैसेज का पार्ट होता है, तो अपर रिस्पायरेटरी पैसेज इंक्लूडेड द नोज, नोज वाला पार्ट हो जाएगा अपर वाले में। साथ ही साथ नोज के साथ साथ ये फेरिंग्स की बात कर रहा है, नोज के साथ साथ देखेंगे नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स ये सब क्या है, एक तरह से अपर रिस्पायरेटरी पैसेज में आते हैं। फिर देखेंगे सिचुएशन एंड एक्सटेंशन, मीन्स सिचुएशन, इसकी स्थिति एग्जैक्ट कहाँ है बॉडी में, और इसका एक्सटेंशन अर्थात इसका जो लेंथ होता है वो कितने डिस्टेंस में वो ऑक्यूपाई किया, लॉन्च किया हुआ है। देखेंगे सिचुएशन एक्सटेंशन, लाई मतलब सिचुएटेड होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, लाई इन द इंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक। तो नेक वाला पूरा पार्ट होता है, इसके लिए इंटीरियर में होता है बट मिड लाइन में होता है। तो आप देखेंगे इंटीरियर मिड लाइन, ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं लैरिंग्स की पोजीशन। ये पार्ट होता है इंटीरियर मिड लाइन, ये वाला पार्ट है, तो इसके मिड लाइन में यहाँ पर स्थित होता है। तो लाई इन द इंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक्सटेंड फ्रॉम, मीन्स इसका जो एक्सटेंशन होता है, मान लीजिए कि ये पार्ट लैरिंग्स का है, ये पार्ट लैरिंग्स है, तो पर्टिकुलर यहाँ पर एक लेबलिंग होगी। तो अपर एंड या अपर एंड कहाँ पर है और लोअर एंड कहाँ पर, ये इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंसर वायर जैसा होता है कि कहते हैं ना कि इतना 1 मीटर, इस तरह से 10 मीटर 20 मीटर एक्सटेंसर वाटर में, उसका एक प्रॉपर डिस्टेंस कहाँ होगा, मीन्स अपर एंड कहाँ है, लोअर एंड कहाँ है, एक तरह से डिस्टेंस दिखा रहा है। देखेंगे एक्सटेंड फ्रॉम, एक्सटेंशन की बात कर रहा है, एक्सटेंड फ्रॉम रूट ऑफ टंग। जो टंग का रूट होता है, टंग जो होता है, जब इसको पीछे की तरफ जाएंगे तो ये इसका टंग का जो हम लोग एनाटॉमी देखेंगे तो ये जो फ्री पार्ट होता है तो ये तो फ्री होता है, लेकिन जो ये वाला पार्ट होता है टंग का, ये तो फ्री पार्ट है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है फिक्स होता है, इसको बोलते हैं डॉर्सम ऑफ टंग।
डॉर्सम ऑफ टंग बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट मतलब रूट ऑफ टंग, कहाँ से ये लैरिंग्स होता है, मतलब कि जो रूट होता है उसके जस्ट बिलो लैरिंग्स होता है। तो टंग के रूट के जस्ट बिलो कह रहा है, एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ टंग टू द ट्रैकिया। इसका मतलब कि टंग के जो रूट होता है और उसके बाद में बीच में ट्रैकिया होती है, इन दोनों के बीच में जो होता है रूट ऑफ टंग और ट्रैकिया के बीच में क्या स्थिति होती है, लैरिंग्स की स्थिति होती है, एक्सटेंशन होता है। फिर देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट मेल के केस में और फीमेल के केस में जो एक्सटेंशन है अर्थात किन किन लेवलिंग, किन वर्टिब्री के बीच में होता है। इन एडल्ट मेल, तो एडल्ट मेल की बात कर रहा है, देख रहे होंगे एडल्ट मेल, इसकी जो स्थिति होती है लाई इन फ्रंट ऑफ 3rd to 6th सर्वाइकल कॉर्टिलेजेस। इसका मतलब कि एडल्ट मेल के कंडीशंस में इसका जो स्थिति होती है, एक्सटेंशन होता है C3 और C6 मीन्स 3rd सर्वाइकल से लेकर 3rd सर्वाइकल वर्टिब्री से लेकर 6th सर्वाइकल वर्टिब्री के बीच इसके एक्सटेंशन होते हैं। तो दिख रहा है एडल्ट मेल में जो एक्सटेंशन होता है, इसका जो एक तरह से लेंथ होता है वो 3rd सर्वाइकल वर्टिब्री से लेकर 6th सर्वाइकल वर्टिब्री तक होता है। वहीं अगर हम लोग बच्चों की बात करें या एडल्ट फीमेल की बात करें, तो चिल्ड्रन की बात करें या एडल्ट फीमेल की बात करेंगे, तो इसका जो लेवल थोड़ा सा डाउन होता है। तो इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट फीमेल लाई ए लिटिल हायर, ये थोड़ा सा डाउन नहीं, थोड़ा सा अप होता है। तो लाइज ए लिटिल हायर, थोड़ा सा ऊपर होता है। तो क्या, जहाँ पर यहाँ पर लिटिल हायर क्या है, C1 to C4, जहाँ पर एडल्ट मेल की कंडीशंस में वो जो स्थिति थी, जो लोकेशन था इस लैरिंग्स का C3 to C4 वर्टिब्री के बीच में था, जबकि चिल्ड्रन और एडल्ट फीमेल के केस में जो इसकी स्थिति है थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, जहाँ C3 से C6 था यहीं C1 to C4 हो गया। तो इसका मतलब अब थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, C1 to C4 लेवल के बीच में आ गया चिल्ड्रन और एडल्ट फीमेल के लिए। अब देखते हैं इसकी साइज कितनी होती है। तो एक्सटेंशन बता दिया किसके किसके बीच में है, मेल के केस में कितना है, फीमेल के केस में कितना है, और एडल्ट मेल फीमेल और चिल्ड्रन के बारे में बता दिया। देखते हैं साइज। तो लेंथ की बात करते हैं, साइज का मतलब होता है कि लेंथ का, अर्थात जो एक्सटेंशन बताया उसका एक पर्टिकुलर लेंथ होगा इस दोनों के बीच में। तो देखेंगे मेल के केस में जो होता है, जो है 44 मिलीमीटर, मेल के केस में जो होता है इसका जो लेंथ होता है 44 मिलीमीटर होता है, फीमेल के केस में जिसकी लेंथ होती है 36 मिलीमीटर होती है। और उसमें देखेंगे यहाँ मेल के केस में क्या होता है, जो ज़्यादा लेंथ होने का मतलब इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज जो होता है, जो मेल के केस में थायराइड कार्टिलेज क्या होता है, ये प्रोमिनेंट होता है। एडम, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। जो हम लोग कहते हैं ना कि मेल के केस में, फीमेल के केस में जो ये पार्ट थोड़ा सा हम लोग केस में जो जेंट्स होते हैं उसमें ये उभरा हुआ पार्ट होता है, इस रीजन को बोलते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल एक्चुअली है क्या, एक तरह से लैरिंग्स की थायराइड कार्टिलेज होती है जो कि प्रोमिनेंट होती है मेल के केस में। मेल के केस में लैरिंग्स की जो थायराइड कार्टिलेज होती है, थायराइड कार्टिलेज नॉट थायराइड ग्लैंड बट थायराइड कार्टिलेज जो होती है प्रोमिनेंट होती है, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये इसलिए थोड़ा सा लेंथ भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका थोड़ा सा ये चौड़ा भी हो जाता है। फिर देखेंगे कंस्टिट्यूशन ऑफ लैरिंग्स। तो लैरिंग्स बना किससे है मेनली, देखा जाए तो जैसे हम लोग किसी भी पार्ट की बात करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर बोन होते हैं, मसल्स होते हैं, अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई बोनी स्ट्रक्चर विशेष नहीं है। यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक ही बोन है, वो भी हिवाइड बोन है। वो भी हिवाइड बोन सुपीरियर पार्ट में होता है, उसका देखा जाए तो वो सपोर्ट करता है, लेकिन मेन लैरिंग्स केवल एक तरह से कार्टिलेजेस पार्ट होता है। जो लैरिंग्स का फॉर्मेशन होता है डिफरेंट कार्टिलेजेस के मिलने से बनता है। जो साउंड वाक्स या फोनेशन का वाक्स होता है वो केवल कार्टिलेजेस के मिलने के थ्रू बनता है। कार्टिलेजेस के साथ साथ कुछ जो मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ उनको अटैच करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, इसके बारे में देखेंगे मेड अप ऑफ स्केलेटल फ्रेमवर्क। जैसे कहते हैं इसका स्केलेटल फ्रेमवर्क, जो लैरिंग्स एक आर्गन होता है, इसका स्केलेटल फ्रेमवर्क क्या है, तो स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेजेस। तो इसका जो कार्टिलेजेस होते हैं यही स्केलेटल फ्रेमवर्क है। तो ध्यान रखिएगा लैरिंग्स में स्केलेटल फ्रेमवर्क क्या है, कार्टिलेजेस होते हैं, न कि बोन नहीं होते। साथ ही साथ कुछ मसल्स होते हैं, कुछ लिगामेंट्स होते हैं, ये भी साथ में आते हैं क्योंकि दो कार्टिलेजेस को जोड़ने के लिए लिगामेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं, हम लोगों ने सिंपली इंट्रोडक्शन देखा, सिचुएशन और एक्सटेंशन देखा,
और साइज देखा और कंस्टिट्यूशन देखा, बना किससे होता है, मेनली किसके थ्रू, कार्टिलेजेस के थ्रू बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर लैरिंग्स को अगर डिटेल पढ़ना हो हम लोग को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटेल स्टडी हम लोग को किस में की जाती है, उसके कार्टिलेजेस को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो कार्टिलेजेस को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स के कार्टिलेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 9 कार्टिलेज की बात करते हैं। तो लैरिंग्स जो इसका स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है कार्टिलेज के थ्रू बना होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज अगर पूछा जाए तो 9 एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि टोटल तरह से कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स किसके कितने कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, उसको बोलेंगे नंबर 9 होता है। अब फिर प्रश्न उठता है कि इसमें पेयर्ड कार्टिलेज कितने होते हैं, अनपेयर्ड कार्टिलेज कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड। पेयर्ड मतलब 2 हो जाएंगे हर एक, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पेयर्ड हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 अनपेयर्ड अर्थात 6 3 9। तो इस तरह से टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं जिसमें 3 पेयर्ड होते हैं, 3 युग्म होते हैं, और 3 अनपेयर्ड जो कि 3 सिंगल होते हैं। देखेंगे यहाँ पर हम लोग किस तरह से जो नाम है याद करेंगे, प्लस साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग अनपेयर्ड जो कार्टिलेजेस है उसको देखते हैं कौन कौन से नाम है। थायराइड कार्टिलेज, जैसा कि हम लोग जानते हैं थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज जो कि शील्ड लाइक होता है। तो देखेंगे ये जो सबसे ऊपर की तरफ होता है थायराइड कार्टिलेज होता है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है क्रिक्वाइड कार्टिलेज जो रिंग लाइक होता है। तो क्रिक्वाइड कार्टिलेज जो होता है रिंग लाइक गोला स्ट्रक्चर्स होता है। तीसरा होता है इपीग्लॉटिस, लीफ लाइक होता है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ देखते हैं कि इस अनपेयर्ड जो कार्टिलेजेस को याद कैसे करेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे पहले पेयर्ड कार्टिलेज। तो पेयर्ड कार्टिलेज देखेंगे, तो पेयर्ड कार्टिलेज में देखेंगे ACC इसको याद करेंगे, जबकि अनपेयर्ड को हम लोग TEC टेक याद करेंगे। टेक ACC की टेक्नोलॉजी किसके थ्रू बनी है, तो जो ACC सीमेंट होता है, तो ACC मतलब A मतलब अरेटिनॉइड, C मतलब कॉर्निकुलेट और C मतलब क्यूनिफार्म। तो पेयर्ड कार्टिलेजेस में देखें 3 कौन से हैं, अरेटिनॉइड अर्थात जिसकी संख्या 2 होती है, कॉर्निकुलेट जो कि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी भी संख्या 2 होती है, और क्यूनिफार्म जो वेज शेप्ड होता है इसकी भी संख्या 2 होती है। इस साथ इस पेयर की बात करें तो ACC अरेटिनॉइड कॉर्निकुलेट क्यूनिफार्म, अरेटिनॉइड कॉर्निकुलेट क्यूनिफार्म ACC। इससे पहले हम लोगों ने अनपेयर्ड की बात किया था थायराइड, क्रिक्वाइड एंड एपिग्लॉटिस। तो हम लोग इसको याद रखें, थायराइड का T, एपिग्लॉटिस का E और क्रिक्वाइड का C, TEC टेक। तो कहते हैं टेक्नोलॉजी, टेक मतलब होता है टेक्नोलॉजी, और किस टेक्नोलॉजी के थ्रू सीमेंट जो बनता है उसको बोलते हैं ACC। तो हम लोग ACC सीमेंट का प्रचार प्रसार बहुत देखते हैं, वो किस टेक्नोलॉजी के थ्रू बना हुआ है, कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी के थ्रू बना हुआ है। तो ACC सीमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू बना होता है। ACC क्या है, ACC पेयर्ड एक तरह से कार्टिलेजेस हैं। टेक जो है TEC जो होता है अनपेयर्ड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड, एपिग्लॉटिस एंड क्रिक्वाइड। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे कि ACC की टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी से ACC सीमेंट बना हुआ है। ध्यान रखिएगा TEC टिक वाला जो है अनपेयर्ड होता है, जबकि ACC क्या है, पेयर्ड होते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं थायराइड कार्टिलेज जो कि शील्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। डायग्राम बना हुआ है, यहाँ देखेंगे कि स्केलेटल ऑफ लैरिंग्स इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। यहाँ पर एंटीरियर व्यू है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर्स है, ये एक साइड का, दूसरे साइड का ये स्ट्रक्चर्स है। ये थायराइड कार्टिलेज जो कि शील्ड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ढाल होता है, ढाल को जैसे जब युद्ध में लड़ते थे तो दोनों साइड से इस तरह से शेप होता है, आगे जैसे कोई तलवार मारे तो अपने आप को बचाने के लिए हम लोग चारों तरफ से ढाल लगा लेते थे, जैसा कि हम लोग अभी फिल्मों में भी देखते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, शील्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। यहाँ पर देखेंगे कि ये शील्ड एक तरह से ये थायराइड कार्टिलेजेस है। थायराइड कार्टिलेजेस के फीचर्स पे आएंगे, उसके साथ साथ देखेंगे कि इसका थायराइड कार्टिलेज के कुछ पार्ट्स होते हैं, तो इसको अलग अलग हम लोग अभी देखेंगे। दूसरा देखेंगे एपिग्लॉटिस ऊपर की तरफ है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे। जो थायराइड कार्टिलेज के यहाँ पर बीच मिड लाइन से एपिग्लॉटिस अटैच होता है, जो कि दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये थायराइड कार्टिलेजेस है, ये थायराइड कार्टिलेज पूरा चौड़ा वाला, यहाँ पर एपिग्लॉटिस यहाँ से मिड लाइन से अटैच है। फिर देखेंगे दूसरा नंबर है क्रिक्वाइड कार्टिलेज। क्रिक्वाइड मतलब होता है, क्रिक मतलब रिंग लाइक। तो क्रिक्वाइड जो है ये देखेंगे इंटीरियर एस्पेक्ट से ये पतला दिखता है। ये क्रिक्वाइड कार्टिलेज जो आर्क नुमा होता है, इंटीरियर एस्पेक्ट में पतला होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाएंगे तो ये लेमिना बन जाता है, इसका मतलब चौड़ा हो जाता है। लेमिना मीन्स लिफ लाइक होता है, तो लेमिना मीन्स होता है कि प्लेट लाइक हो गया। तो इंटीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे आर्क नुमा पतला होता है, पट्टी नुमा होता है, पोस्टीरियर पार्ट में ये चौड़ा हो जाता है, प्लेट नुमा हो जाता है। तो ये इंटीरियर एस्पेक्ट है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट है।
फिर देखेंगे नेक्स्ट है इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस आपने देख लिया। फिर देखेंगे ऑरिटिनोइड कार्टिलेज। ऑरिटिनोइड कार्टिलेज कहाँ है? तो ऑरिटिनोइड कार्टिलेज हम लोग इसमें देखेंगे, इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे। जब इस थायराइड एक तरह से लैरिंग्स के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लेमिना के अपर बॉर्डर से, लेमिना से अटैच मीन्स क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेमिना, ये वाला पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है। इसके लेमिना से अटैच क्या होता है? ऑरिटिनोइड कार्टिलेजेस होते हैं, तो देख रहे होंगे। और ऑरिटिनोइड कार्टिलेज के एपेक्स पे देखेंगे कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज का अटैचमेंट कहाँ होता है? एक तरह से ऑरिटिनोइड कार्टिलेज के अपर एंड पर होता है। और इसी कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के जस्ट फ्रंट में इसके थोड़ा सा आगे कहीं ना कहीं थर्ड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो कि वेज शेप होता है, इसकी स्थिति होती है। तो आइए एक एक कार्टिलेज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। इसमें कुछ कार्टिलेजेस हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे हम लोगों ने एक छोटा सा मॉडल बनाने की कोशिश किया है। ये देख रहे होंगे, ये है आपका, ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर्स क्या है? थायराइड कार्टिलेजेस है। थायराइड कार्टिलेजेस है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है, ये थायराइड कार्टिलेजेस है। थायराइड कार्टिलेज के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे तो इसके एक तरह से जो इसके दो लेमिना होते हैं, ये देखेंगे राइट एंड लेफ्ट लेमिना होते हैं। एक तरह से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, तो शील्ड लाइक स्ट्रक्चर दोनों मिलकर एक तरह से दोनों का देखेंगे तो ये सुपीरियर बॉर्डर होता है, ये इन्फीरियर बॉर्डर होता है। सुपीरियर बॉर्डर ऊपर की तरफ है, इन्फीरियर बॉर्डर नीचे की तरफ। तो ये सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। यहाँ पर देख रहे हो कि जो सुपीरियर बॉर्डर है और फिर देखेंगे इसका जो सुपीरियर बॉर्डर पे एक कनकेविटी होती है, ग्रू होता है। सुपीरियर बॉर्डर पे देखेंगे एक ग्रू होता है जिसको हम लोग नॉच होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड नॉच। देखेंगे ये नॉच होता है सुपीरियर बॉर्डर के अलांग, इस पे एक नॉच होता है दैट इज कॉल्ड थायराइड नॉच। इसको क्या बोलते हैं? थायराइड नॉच बोलते थे। यहाँ देखेंगे थायराइड नॉच होता है। फिर इन्फीरियर बॉर्डर पे क्या होता है? इन्फीरियर बॉर्डर जो होता है, इन्फीरियर बॉर्डर जहाँ पर ये मिड लाइन के अलांग, एक्चुअली पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके दो एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर देखेंगे। मेनली हम लोग देखना है एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में देखना है। तो एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर के अलांग मिड लाइन में अटैच होते हैं। तो दोनों अगर लीफलेट जो है, लेमिना जो है, वो कहीं ना कहीं एंटीरियर बॉर्डर के अलांग अटैच होते हैं, जबकि इनका पोस्टीरियर बॉर्डर, जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, फ्री होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होता है? फ्री होता है। तो ये है एंटीरियर बॉर्डर जो कि मिड लाइन में अटैच होता है, जिसको हम लोग यहाँ देखते हैं बिल्कुल मिड लाइन में ये अटैच पार्ट होता है। दोनों साइड में ये अटैच पार्ट होता है एंटीरियर बॉर्डर, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर फ्री होता है। अब यहाँ देखते हैं कि जो एंटीरियर बॉर्डर के अपर सरफेस पर, एंटीरियर बॉर्डर के अपर सरफेस पे जहाँ पर एंटीरियर बॉर्डर होता है उसके अपर, जहाँ पर ये दोनों एंटीरियर बॉर्डर का अपर पार्ट पे, सरफेस पे एक नॉच होता है, इसको हम लोग नाम दिए हैं थायराइड नॉच देते हैं। जबकि इसके लोअर बॉर्डर पे, इंटीरियर बॉर्डर के ही लोअर बॉर्डर पे देखेंगे एक प्रोमिनेंस होता है दैट इज कॉल्ड, उभार होता है, लेरिंजियल प्रोमिनेंस नाम देते हैं, लेरिंजियल प्रोमिनेंस। हम लोग जब देखते हैं अपने थायराइड एक तरह से इस स्ट्रक्चर्स में, तो यहाँ पर एक प्रोमिनेंस होता है। ये जो प्रोमिनेंस होता है इसको बोलते हैं लेरिंजियल प्रोमिनेंस। क्या है? लेरिंजियल प्रोमिनेंस कहाँ होता है? इन थायराइड कार्टिलेज के, जहाँ दोनों जिस लाइन के अलांग मिलते हैं उसके इन्फीरियर एस्पेक्ट में एक तरह से प्रोमिनेंसी होती है, उसको बोलते हैं लेरिंजियल नॉच प्रोमिनेंस। लेरिंजियल प्रोमिनेंस यही वाला पार्ट होता है। लेरिंजियल प्रोमिनेंस के जस्ट एबव देखेंगे तो यहाँ पर थायराइड नॉच पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका इंटीरियर एंड जो होता है वो लगभग एक दूसरे से मिले होते हैं मिड लाइन के लांग, जबकि पोस्टीरियर इंटीरियर बॉर्डर मिले होते हैं, जबकि पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होते हैं? ये फ्री होते हैं। अब इसके बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल के बीच में जो एंगल होता है इन दोनों लेमिना के बीच में। तो यहाँ देख रहे हैं जब दोनों लेमिना, ये दोनों लेमिना एक दूसरे से जब मिल रहे हैं तो मेल के केस में क्या होते हैं और फीमेल के केस में, मेल के केस में जो प्रोमिनेंस होता है ये एडम्स एप्पल थायराइड कार्टिलेज ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसके दोनों लेमिना के बीच में, इन दोनों लेमिना के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होगा इन दोनों लेमिना के बीच में, ये मेल के केस में 90 डिग्री होगा, जबकि फीमेल के केस में थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे मेल के केस में जो होता है 90 डिग्री होता है, फीमेल के केस में 120 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा इन दोनों लेमिना का जो एंगल बनता है, तो ये एंगल जैसे मेल के केस में है, फीमेल केस में और चौड़ा हो जाएगा।
ठीक है। तो इसको ये फीमेल केस में 120 डिग्री होता है। तो एंगल ऑफ थायराइड लेमिनी, एंगल ऑफ थायराइड लेमिनी अर्थात लेमिनी राइट एंड लेफ्ट साइड की लेमिनी एंगल फॉर्मेशन करती है। तो ये हम लोगों ने देखा। उसके साथ साथ देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर से एपिग्लॉटिस है ये कहीं ना कहीं थायराइड लेमिनी से, थायराइड कार्टिलेज से अटैच होता है, उसके सुपीरियर बॉर्डर या सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर बॉर्डर के अलांग अटैच है। तो देख रहे होंगे सुपीरियर बॉर्डर के अलांग कहीं ना कहीं एपिग्लॉटिस अटैच है। और साथ ही साथ देखेंगे जो दोनों लेमिनी होती है, राइट एंड लेफ्ट लेमिनी होती है, उनके जो लेटरल एस्पेक्ट में देखेंगे एक उभार होता है, एक प्रोजेक्शन होता है, हॉर्न होता है दोनों साइड में। तो ये अपर पार्ट होता है, ये लोअर पार्ट होता है। इसको बोलते हैं सुपीरियर कार्नुआ, इसको बोलते हैं कार्नुआ। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कार्नुआ, सुपीरियर कार्नुआ। और ये किससे आर्टिकुलेट करेगा? तो ऊपर की तरफ हिवाइड बोन होती है, ये हिवाइड बोन है। तो सुपीरियर कार्नुआ किससे आर्टिकुलेट करती है? थ्रू कार्टिलेजेस, थ्रू स्ट्रक्चर्स, किसी के थ्रू अटैच करके इसको कार्टिलेज अटैच होगा। सुपीरियर कार्नुआ अटैच होगा हिवाइड बोन से। हिवाइड बोन ऊपर की तरफ होती है, ये सुपीरियर कार्नुआ ऊपर अटैच हो जाएगा। जबकि जो ये नीचे साइड में देखेंगे ये है इन्फीरियर कार्नुआ, राइट एंड लेफ्ट इन्फीरियर कार्नुआ। इन्फीरियर कार्नुआ, इसके नीचे स्ट्रक्चर्स होता है क्रिक्वाइड कार्टिलेज। इन्फीरियर कार्नुआ जो अटैच होगा वो कहीं ना कहीं जो एक तरह से क्रिक्वाइड कार्टिलेज के साइड से अटैच हो जाएगा। तो देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर यह है क्रिक्वाइड कार्टिलेज जिसका सामने से आर्च दिख रहा है और पीछे की तरफ ये लेमिना है। सामने से आर्च दिख रहा है, पीछे की तरफ लेमिना है, इसके साइड में कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे ये अटैचमेंट का पॉइंट है। तो ये है आपका थायराइड कार्टिलेज, ये है एपिग्लॉटिस और ये है एक तरह से क्रिक्वाइड कार्टिलेज। अब आते हैं हम लोग कि इस थायराइड कार्टिलेज के बाद क्रिक्वाइड कार्टिलेज पे आते हैं। तो ये है क्रिक्वाइड कार्टिलेज। क्रिक्वाइड कार्टिलेज एक तरह से जैसा कि नाम है रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। तो हम लोग देख रहे होंगे कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ इसका एंटीरियर एस्पेक्ट में देख रहे होंगे, एंटीरियर व्यू में यहाँ पे आर्च होता है। तो ये आर्च जो होता है बहुत ही एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला स्ट्रक्चर्स होता है। ये देख रहे होंगे पतला है। और साथ ही साथ जब इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाते हैं तो अर्थात जब पोस्टीरियर व्यू में देखेंगे तो ये पार्ट जो है लेमिना दिखा रहा है। तो ये देखेंगे लेमिना हो गया। तो ये एक तरह से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। यही क्रिक्वाइड कार्टिलेज इंटीरियर पार्ट में एक तरह से आर्च नुमा स्ट्रक्चर्स होता है, स्ट्रिप लाइक पतला स्ट्रक्चर्स होता है। जब पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाते हैं तो ये प्लेट नुमा हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लेमिना। तो लेमिना का देखेंगे अटैचमेंट, लेमिना का जो अटैचमेंट होता है इंफीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे ट्रैकिया से अटैच होता है। तो इसके नीचे ट्रैकिया होती है, इसके नीचे ट्रैकिया होती है। तो देखेंगे ट्रैकिया से अटैच होता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से अटैच होता है ट्रैकिया से लेमिना। और अपर पार्ट में इसका जो लेमिना का अपर पार्ट होता है तो देखेंगे जो ये लेमिना का अर्थात क्रिक्वाइड कार्टिलेज का जो लेमिना होता है उसके अपर पार्ट से यहाँ पर एक दो स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं ऑरिटिनोइड कार्टिलेज। ये देखेंगे ऑरिटिनोइड कार्टिलेजेस। तो फिर ये एक तरह से हम लोग का दो स्ट्रक्चर्स हो गया। और जो हम लोगों ने बात किया था कि जो थायराइड कार्टिलेजेस होते हैं इसका इन्फीरियर कार्निकुलेट अटैच होता है एक तरह से क्रिक्वाइड कार्टिलेज के, जहाँ पर एक तरह से आर्च और लेमिना देखेंगे। ये आर्च है क्रिक्वाइड कार्टिलेज का, ये आर्च है, ये लेमिना, जहाँ पर जो मिलते हैं साइड बाय साइड, वहाँ से ये इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स पे जो इन्फीरियर कॉर्नुआ ऑफ थायराइड कार्टिलेजेस अटैच होते हैं दोनों साइड से। अब ये हम लोगों ने क्रिक्वाइड कार्टिलेज को एक्सप्लेन करने के बाद थर्ड नंबर पर आते हैं एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस जैसा कि देख रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एपिग्लॉटिस अर्थात जैसा कि नाम है ग्लॉटिस के उभव, इपी और ग्लैटिस। एपिग्लॉटिस जो शब्द दो मिलकर बना है, इपी प्लस ग्लॉटिस। ग्लॉटिस देख रहे होंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है। इस ग्लॉटिस क्या होता है? लैरिंग्स की ओपनिंग होती है, जिस रास्ते के थ्रू जो दरवाजा जैसे खुलता है तो जो ओपनिंग होती है दरवाजे को उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। तो वो जिस दरवाजे से जिस रूम को हम लोग अगर लैरिंग्स मान ले, उसका जो एक दरवाज़ा है वो क्या है? वो एपिग्लॉटिस है। तो दरवाजे के रूप में क्या स्ट्रक्चर्स है? अगर हम दरवाजा हटा दे तो ओपनिंग हो जाएगा पूरा, मतलब कोई भी आ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का रोल क्या होता है? तो एपिग्लॉटिस का रोल क्या होता है इसके देखेंगे। ये रोल क्या होता है? एक तरह से ये इसको आगे की तरफ इसको झुकता है और कवर करता है। ये कवर करता है जिसकी वजह से जब भी हम लोग कोई खाना या पानी निगलते हैं तो उस समय इसको बंद कर देता है। जो एक तरह से ट्रैकिया में कोई फूड पार्टिकल या वाटर सब्सटेंस लिक्विड पार्टिकल न जा सके, एपिग्लॉटिस क्या करता है? उसको कवर कर देता है। तो इसके बिलो क्या होता है? ग्लॉटिस।
इसके बिलो क्या होता है, ये जो ओपनिंग है ये एक्चुअली ग्लॉटिस की ओपनिंग होती है, इसके ऊपर एपिग्लॉटिस होता है। जब फूड पार्टिकुलर जब खाना निगलते हैं तो उस समय इसको ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस बंद कर देता है। तो ये है एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर। फिर देखेंगे ऑरिटिनोइड कार्टिलेज। ऑरिटिनोइड जो कप शेप स्ट्रक्चर्स होता है, तो ऑरिटिनोइड जैसा कि देख रहे होंगे, ऑरिटिनोइड जैसा कि हम लोग देखा था कि कहीं ना कहीं जो लेमिना होता है, जो एक तरह से क्रिकॉइड कार्टिलेज के जो लेमिना पोस्टीरियर स्पेक्ट्रम होता है, उसके अपर पार्ट से ऑरिटिनोइड दो कार्टिलेज पेयर्ड होते हैं या अटैच होते हैं। देखेंगे राइट एंड लेफ्ट पार्ट में है। उसी ऑरिटिनोइड कार्टिलेज के अपर एस्पेक्ट पे, सुपीरियर सरफेस पे हम लोगों ने दो स्ट्रक्चर्स और देखे कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ये भी पेयर्ड होते हैं। और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के इस पॉइंट पे कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, तो इसके एंटीरियर थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ, अर्थात अगर इस तरह से करें थोड़ा सा आगे 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 नहीं होगा, क्योंकि इसका ये तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देख रहे होंगे, एंटीरियर एस्पेक्ट में ये इस थोड़ा सा आगे का मतलब इस पॉइंट के थोड़ा सा बैक आएंगे, इस पॉइंट के थोड़ा बैक आएंगे, लेकिन रिलेशन क्या होगा कि इस ऑरिटिनोइड के थोड़ा सा आगे टर्म होगा, वहाँ पर होगा एक तरह से क्यूनिफॉर्म, जो कि वेज शेप्ड दो कार्टिलेजेस होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने टोटली जो है एक तरह से लैरिंग्स की एनाटमी को समझा और समझने की कोशिश किया, और एक अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो बेसिक जो कंसेप्ट हम लोगों ने देखा, हम लोग के 3 मेनली याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ जो लिगामेंट्स होते हैं 9 होते हैं, जिसमें 3 अनपेयर्ड होते हैं, जिसमें 3 अनपेयर्ड होते हैं। तो अनपेयर्ड को TEC टेक्नोलॉजी कह दिया, टी मतलब थायराइड कार्टिलेज हो जाएगा, ई फॉर एपिग्लॉटिस हो जाएगा, सी फॉर हो जाएगा क्रिकॉइड, थायराइड क्रिकॉइड एपिग्लॉटिस TEC टेक हो जाएगा, और ACC सीमेंट की टेक्नोलॉजी, तो ए फॉर हो जाएगा आपका ऑरिटिनोइड, सी फॉर हो जाएगा कॉर्निकुलेट, और एक सी फॉर हो जाएगा क्यूनिफॉर्म, एक तरह से कार्टिलेजेस। इस तरह से हम लोगों ने कार्टिलेज को याद किया। धन्यवाद।